मैंने अमेज़ॉन से अपने पेट के लिए शैम्पू और कंडीशनर मंगाया है। तो ये इसमें पैक होकर आया था, ये वाला पैकेट तो इसमें आया था और ये वाला आज आया है। ये जो शैम्पू है स्पेशली पॉम्स के लिए है। ये पॉम्स के लिए शैम्पू है और इस शैम्पू का जो खासियत है वो हर्बल शैम्पू है, स्पेशली पेट्स के लिए बना हुआ है, पॉम्स के लिए। पॉम्स के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इसलिए इनके बालों के हिसाब से हमें शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू के साथ साथ हमें कंडीशनर भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके ज़्यादा लंबे बाल होते हैं। लंबे बाल होने की वजह से जब ये वॉश करने के बाद ड्राई हो जाते हैं तो कंडीशनर लगने के बाद वो सॉफ्ट रहेंगे और उलझेंगे नहीं, आसानी से कोम्ब उनके किया जा सकता है। तो इसकी जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं अभी थोड़ा सा इसको देखकर फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अनबॉक्सिंग मैंने शैम्पू की तो कर दी है। स्पेशली ये पॉम्स के लिए शैम्पू है, इसका नाम वगैरह सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा जो है उसको भी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। इसमें ये इसका बिल है, ऐसे ही दूसरे में भी बिल है इसका। और ये कंडीशनर है इनके लिए। इसको यूज़ कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। एक छोटे से 2 टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले जिस भी डॉग को हमें नहलाना है, क्योंकि मैंने स्पेशली पॉम के लिए लिया है, तो उसके बालों में कोम करना है। आज मैंने उसके बालों में कोम करवा दिया है, कल भी उसके बालों में हम कोम करेंगे। कल जब मैं इसके ये शैम्पू और कंडीशनर लेकर जाऊंगी तो सबसे पहले जो पॉम पेट है उसको, डॉग है, उसको गुनगुने पानी से हम गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद इस बॉटल में से शैम्पू निकाल के यूज़ करना है। अब उसको कैसे यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखिए जिस समय पेट के गर्दन तक हम शैम्पू को लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, उसके फेस के ऊपर नहीं लगाएंगे। कारण कि अगर हम सबसे पहले उसके फेस के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी आँखों में शैम्पू जा सकता है पानी के साथ, तो वो इरिटेट होगा, आपको बाकी हिस्से में नहीं लगाने देगा। तो सबसे पहले नेक से पीछे वाले हिस्से में, जैसे ये आ गए हैं इनके, जो मेरा पेट है ये सब आपके सामने लकीली खड़ा हुआ है, तो इसके नेक से लेके बैक तक हम शैम्पू को स्प्रेड करेंगे, धीरे धीरे मसाज करेंगे और हाथों से उंगलियों से इनके पूरे में फैलाएंगे और इनके पंजों में डाल के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनके पैट जो पंजे होते हैं उनके बीच के हिस्सा उसमें शैम्पू करेंगे। जो उनका अंदर वाला हिस्सा होता है, थाई के अंदर वाला हिस्सा होता है, सारे में उसके शैम्पू लगाकर उसको, और टेल पर भी शैम्पू लगा दिया जाएगा। अब आता है हिस्सा आगे का, तो उस पर भी हमने इनके फोरहेड के ऊपर डालना है शैम्पू, जो है उनके फोरहेड पे डालना है। और फोरहेड पे डालने के बाद बहुत ज़रा सा पानी डाल के धीरे धीरे मसाज करना है। जब हम वहाँ मसाज करेंगे तो वो उनकी चीक्स की तरफ को आएगा और फिर आगे थोड़ा घुमा के उनकी आँखों में ना जाए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। कानों को धीरे धीरे कानों में लगाकर उनको मलना है। फिर जब अच्छे से ये पूरे साफ़ हो गए हैं, फिर इनको पानी से पूरी शैम्पू को रिंस कर लेना है।
रिंस करने के बाद फिर इसमें से कंडीशनर लेके और फिर उनके सारे पार्ट में बालों में इनको स्प्रेड कर देना है। कम से कम 4 से 5 मिनट इसको छोड़ेंगे तो, और फेस के ऊपर भी लगाएंगे हम बाद में। पहले शैम्पू की तरह से बैक, नेक टू बैक हम लगाएंगे, फिर फेस के ऊपर लगाएंगे। जब उसको छोड़ देंगे तो वो रिएक्ट करके इसके बालों को सॉफ्ट कर देगा। फिर अच्छी तरह से इसके जो कोट है, इसका जो फर है पेट का, उसको हम टॉवल से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर उनके लिए कॉट है तो कॉट में हम बिठाएंगे। Organic Brighten and White Dog Shampoo for Pomeranian Dogs. The Pet Mom Organic Brighten White Dog Shampoo is a refreshing, cleansing and deep conditioning formula that is loaded with the all natural goodness of aloe vera, lavender, rosemary oil and rosemary leaf extract and other beneficial ingredients to offer the care your dog deserves. These ingredients work together to relieve skin irritation, promote a healthy white coat, calm skin rashes and let your dog live happily. Not just this, it is also replaces bad odor with good odor without stripping off any natural oils, leaving your dog's coat shiny and smooth. Ingredients in each 100 ml contains aloe vera, lavender, sage, aqua, vinyl alcohol, betaine, glycerin, glucoside, rosemary oil and rosemary leaf extract, tetrasodium, glutamate, diacetate, polysorbitate QS. Direction for use: wet your dog's body thoroughly with water. Take an adequate quantity of the Pet Mom Organic Brighten White Dog Shampoo. Massage it smoothly against your dog's coat to form a rich leather. Continue the same for up to 5 minutes. Then rinse well with water. इसकी MRP जो है वो okay, one more thing, it is vegan, cruelty free, paraben free, sulfate free, 200 gram ml and इसका cost MRP है इसमें तो 267 एक ml का लिखा हुआ है, यस 535 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और अमेज़ॉन पे मुझे ये 299 का मिला है स्पेशल ऑफ़र में। और सेकंड स्टेप, जब हम अपने डॉग को नहला देते हैं, उसका सेकंड स्टेप है अच्छा इनका कोट रखने के लिए पेट लाइफ अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर। अगेन
This product is fungi seed and lemongrass, safe for dog and cats, vegan, cruelty free, paraben free, 200 ml है. इसका कॉस्ट है 325 रुपीज़. अगेन ये मुझको 299 में मिला है स्पेशल ऑफ़र में. इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पेट्स के लिए है, ह्यूमन इसको यूज़ नहीं करेंगे. तो फॉर एनिमल यूज़ ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन यूज़. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज़ एंड माउथ. कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर make the pet hair shiny and silky. It is formulated with aloe vera, fungi seeds, lemon and vitamin E to soothe and hydrate skin. It also keeps the coat healthier in between baths. It is used in between baths to keep your pet's skin moisturized and healthy. Method of use: take the required quantity of moisturizing conditioner, wet the coat with water, gently massage the moisturizing conditioner into the coat and it forms a lather. Leave for 5 minutes. Rinse thoroughly with clean water. Soak the water with dry towel. The process of moisturizing be started from front leg to back. तो इस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे. शैम्पू एंड कंडीशनर को. हमारे जो पेट हैं उनका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये स्पेशली हमारे बेड के ऊपर भी चढ़ के आते हैं. ये इनको पता है, ये हमारी वीकनेस को भांप लेते हैं. उनको समझ में आ जाता है कि हमारा जो ओनर है हमें प्यार करता है. तो क्योंकि ये घूमने के लिए भी जाते हैं बाहर, तो इनको प्रॉपरली क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में. मार्केटिंग क्या है? हमें अपने पैसे बचाने हैं. बहुत मेहनत से हम पैसों को कमाते हैं. स्मार्ट मार्केटिंग आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं, ये भी एक हिस्सा हमारे डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है. जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, हमारा टाइम बच रहा है. वेदर से जो गर्मी है या बहुत सर्दी है उससे हम बच रहे हैं, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारा एक्सपोजर बच रहा है ट्रांसपोर्टेशन में. जब हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं. हम गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं. अपने प्रोडक्ट का जो आपकी क्वेरी होती है उसको गूगल के ऊपर डालकर आप पूरी क्वेरीज़ को पॉइंट वाइज उसको निकाल सकते हैं और उसका डिटेल इकट्ठा कर सकते हैं. एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है, क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कितने समय के लिए है, एक्सपायरी टाइम क्या है, इसके क्या रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, ये प्रॉपर्ली टेस्टेड है या नहीं है. जिस समय हम मार्केट में जाते हैं हम एक माइंड मेकअप करके जाते हैं कि हमें लॉरियल के शैम्पू लेना है, हमें ये लेना है, वो लेना है. सीधे जाते हैं मार्केट में, हमने उनको अपनी लिस्ट दे दी और हमें ये सामान चाहिए, उन्होंने आपको सामान निकाल के दे दिया. लेकिन आपने
ना तो वहाँ पर उसको पढ़ा, ना आपके पास इतना टाइम है, ना शॉपकीपर के पास इतना टाइम है कि आपको वहाँ पर खड़े होके उस प्रोडक्ट के डिटेल्स को पढ़ने का। उससे पहले आप ऑनलाइन जब आप दे रहे हैं, गूगल से भी आप सर्च करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी आपके सारे नीचे डिटेल दिए होते हैं, वहाँ से भी आप पूरा डिटेल इकट्ठा कर सकते हैं। और जो भी शॉपिंग करनी है आप उसका डिटेल लेने के बाद पूरी शॉपिंग कीजिए। आपके बहुत पैसे बचेंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने से। और आपके कंपैरिजन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी के भी आपको वहीं पर उसी जैसे हम अमेज़ॉन पे हैं, मंत्रा पे हैं, किसी पे भी हम किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो वहाँ हमें एक वैरायटी मिल जाती है, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम एक तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो भी इजीली हम लोग कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि आज का टाइम है, मैगज़ीन का टाइम किसी के पास नहीं है, न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है, और बाकी चीज़ों के ऊपर जो ऐड आ रहे हैं उनका टाइम नहीं है। हम सीधे जाते हैं गूगल के ऊपर, गूगल बाबा हमें सारा डिटेल दे देता है। इसलिए जितने भी ये बिल बोर्ड्स वगैरह ये सब बेकार इस समय हो चुके हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता। दो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनके उन प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐड जो आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास इस समय बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, दैट इज़ गूगल। गूगल के थ्रू हम सारी चीज़ों का डिटेल निकाल लेते हैं, हमें सारी चीज़ों का जो जिस्ट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो प्लीज़ समय बचाइए, समय बहुत वैल्यूबल है, पैसे बहुत वैल्यूबल हैं, बिकॉज इट इज़ हार्ड अर्न मनी। टाइम हमारा बहुत वैल्यूबल है, ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पैसे बचते हैं। तो अगर आप ये देखें कि एक प्रोडक्ट आपने मार्केट से लेने के लिए गए या हम 4 लेने गए तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लग रहा है वो हमने सेव किया। साथ में जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन दिया कि ये इतने रुपए का सामान है और मुझे इतने का मिला, वो टाइम टू टाइम अपने स्पेशल ऑफर्स भी निकालते रहते हैं, तो हम बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। और वो उन लोगों को नुकसान नहीं होता, ऑनलाइन भी उनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो लोग बल्क में सारा सामान उठाते हैं। अमेज़ॉन जो है वो इतना बड़ा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास टाइम ही नहीं है, सीधा बल्क में आप आज ऑर्डर दीजिए, कल आपके पास सामान आपके घर पे मिल जाएगा। दिस इज़ न्यू एरा, डिजिटल टाइम, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं कंक्लूड तब करूँगी जब मैं पेट के अपने उसको नहलाने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है, कंडीशनर यूज़ करने के बाद जो टोटल इसका रिज़ल्ट रहेगा उसको भी मैं कवर करूँगी और फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं, क्या ऑनलाइन ये सामान लेना सही रहा या नहीं। तो कल उसको नहलाएंगे और देखते हैं ये शैम्पू, क्योंकि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ करेंगे, कंडीशनर उसके लिए फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। वो अभी 2 साल की होने वाली है इसी मई में। तो अदरवाइज़ तो उसके लिए एक सिंपल जो वेटनरी शॉप के ऊपर हमें मिलता था वो मैं लेती थी। इस बार मैंने सोचा कि बहुत सारा काम है, क्यों ना ऑनलाइन मंगा लिया जाए और उससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और मैं अपना डिटेल भी दे सकूं, क्योंकि 1969 से हम लोग पैट्स को पाल रहे हैं, इनको कैसे रखना चाहिए। एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पीछे मैंने पेट से कंसर्न कोई एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके यूटेंसिल साफ़ रहने चाहिए, उनको कैसे खाना देना चाहिए, उनका टेम्परामेंट वगैरह इसके बारे में बताया था। तो एक कोई श्रीमान जी थे, उन्होंने कहा कि माता जी सब पता है हमें। तो सॉरी, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कि
सिर्फ जजमेंटल रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ जो पहली बार उन पेट्स को रख रहे हैं या वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब ये मेरे जो पेट है, इसका अपना टेम्परामेंट है, इसको मैं कैसे टैकल करती हूँ वो मुझे पता है, बाहर वाले को तो नहीं पता है। आपको अगर हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ आप स्क्रॉल कर दीजिए, मत देखिए उसको, लेकिन ऐसे कमेंट मत डालिए। आपको पता है कितना मेहनत से हम लोग इन चीज़ों को बनाते हैं, कितना टाइम लगता है। पहले आप उसके लिए प्लान करोगे, प्लान करने के बाद फिर आप उसको शूट करोगे, शूट करने के बाद उसको एडिट करोगे, फिर उसको अपलोड करना, अपलोड के बाद थंबनेल बनाना, कितनी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिल जाए बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ डोंट जज पीपल, यू डोंट नो हाउ मच एफर्ट वी आर पुटिंग ऑन। आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो गलत कमेंट भी मत दीजिए प्लीज़। तो अभी कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छे बूट के साथ। बीच में अचानक से थोड़ा मुझे याद आया, तो मुझे जो बुरा लगा था कि खाली बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो। ऐसे लोगों के पास के लिए ना तो मेरे पास टाइम है, ना मैं उनकी तरफ कोई भी तवज्जो देती हूँ, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। किसी की मेहनत को इस तरह से इतना छोटा मत करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलती हूँ कल का जो बेदिंग सेशन रहेगा मेरे पेट का, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुंदर बच्चा है। किसने खिलाई थी? नाई नाई किसने खिलाई थी मुन्ना को? नाई नाई किया था? नाई नाई किया था आज? कैसे किया था? रोया था तो? पहले तूने शैम्पू किया, इधर देखो, इधर देखो, फिर कंडीशनर लगाया, तभी तो मेरे बाल इतने सुंदर सुंदर हो गए हैं। मैं सुंदर बेबी बन गया हूँ सबका। मैं छोटा सा सुंदर बेबी हूँ, मैं सुंदर बेबी हूँ, मैं सुंदर बेबी हूँ, सुंदर बेबी। इधर देखो, टून 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 टूनू टूनू टून, इधर देखो टून टून। अब खुद ही करने की क्या बात हो रही है?